वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग के आज दो मैचेस हुए। एक मैच हुआ कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान जिसमें मुल्तान को शिकस्त हुई है और उस मैच के मैच समरी आपके सामने रखते हैं, फिर उस पर भी कुछ डिस्कशन करते हैं। पहले भी हमने की, लेकिन मुल्तान पर स्पेसिफिक हमने बात की है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस रही कराची किंग्स की, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि कराची ने पहले खेलते हुए एक अच्छा टारगेट दिया था 204 रन का, और इसमें अगर देखा जाए तो जेम्स विंस ने आज फिर कमाल की इनिंग खेली थी, 65 रन किए। बाकी भी न्याजी ने 40 रन किए, खुशदिल शाह ने 13 बॉल पे 33 रन किए, आखिर में आकर बड़ा तेज़ खेले और फिर 13 बॉल पर 30 रन जो वार्नर उनके कैप्टन हैं उन्होंने भी किए और बड़ा ज़बरदस्त खेले। 117 पर ऑल आउट हो गई थी मुल्तान सुल्तान्स, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरा मैच हुआ है, यानी कि जो मैच मुकम्मल नहीं हो सका, लाहौर वर्सेस कोयटा, वो मैच जारी था। लाहौर बैटिंग कर रहा था, लाहौर कलंदर्स, और इसमें देखा जाए तो फ़खर सिफर पर आउट हुए, लेकिन नईम जिसको बार बार मौका दिया जा रहा था और लाहौर कलंदर्स ने उस लड़के को मौका दिया, जिस पर हमने थोड़ी बहुत तनकीद की, लेकिन हमारे पैनल में से कुछ लोग कहते थे कि ये एक अच्छी चीज़ है कि वो उनको मौका दे रहे हैं। तो खैर आज साबित किया, उस लड़के ने 30 बॉल पर 50 रन किए हैं, अब्दुल्ला शफीक ने 53 रन किए हैं और मिचेल ने 4 बॉल पर 3 रन किए। 111 रन हुए, 3 खिलाड़ी आउट थे कि फिर बारिश ने वहाँ पर अपनी बैटिंग का आगाज़ कर दिया और उसके बाद लाहौर को मौका ही नहीं दिया। तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अबू बकर से इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अबू बकर, जैसे हम दूसरे मैच पर तो बात करेंगे, लेकिन जो पहला मैच हुआ, हमने बात की मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से, बहुत डिटेल में बात हो गई, लेकिन हम कुछ आगे बढ़ेंगे। कराची कितना अच्छा खेला, उसके खिलाफ कितना अच्छा टारगेट, आपको लग रहा है कि उनकी बॉलिंग इतनी कमज़ोर थी या कराची की बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो 204 रन कर गए? देखें, देन अगेन कुछ मुल्तान की ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इनडायरेक्टली कराची से रिलेटेड है। अब वो डायरेक्ट, जिसे कहते हैं कि डायरेक्टर हैं कंटेंट के भी, स्टैट्स के भी, हैदर अजहर, और कराची से जाने में उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से हमें नज़र आ रहा है। किंग्स की परफॉर्मेंस इससे पहले इस तरह हुआ करती थी कि वो जब भी प्लेऑफ्स में जाते थे तो बड़े इफ्स एंड बट्स के साथ जाते थे, लेकिन इस दफ़ा लग रहा है क्लियरली कि वो बड़े आराम से प्लेऑफ्स की खेल जाएंगे। आज का मैच मुल्तान के लिए खुद शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना पेशावर जर्मी से रिलेट कर रहा था। अगर वो कराची किंग्स को हराते तो पेशावर के लिए जो थोड़ी सी सिचुएशन थी वो बेहतर हो जाती। अब पेशावर के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है और आई फील लाइक कि वो मुल्तान की तरह प्लेऑफ्स से डिस्क्वालीफाई ना कर लें, एक अर्ली एग्जिट उनके लिए ना हो जाए। लेकिन कराची की जितनी तारीफ कीजिए उतना कम है। एक तो उनको ओपनिंग स्टैंड बैक टू बैक बहुत अच्छा मिल रहा है, और हमने देखा कि ना सिर्फ कराची की बैटिंग बल्कि बॉलिंग भी टाइमली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक नहीं, 2 से ज़ायद मरतबा हमने देखा कि कराची ने दूसरी टीम को ना सिर्फ 20 ओवर से पहले आउट किया। जाहिर है जब आपकी बॉलिंग इस तरह क्लिक कर रही होती है तो एक एक्स्ट्रा कुशन मिल जाता है आपकी बैटिंग को भी, और जो उनके रिजल्ट्स में हमें नजर आ रहा है कि वो रिजल्ट्स में हमें नजर आ रहा है। हसनैन, आप क्या समझते हैं, कराची ने कितनी अच्छी बैटिंग की? क्या आपको लगता है कि कराची अच्छी क्रिकेट खेलेगा? क्योंकि अभी तक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और फिर लाहौर कलंदर्स और उसके बाद कराची का नंबर आता है, तो आज भी ज़बरदस्त तरीके से 204 रन किए, लेकिन क्या आप समझते हैं कि बॉलिंग इतनी कमज़ोर थी कि जिसके खिलाफ कर ली, या कराची में इतना पोटेंशियल है, उस टीम के अंदर ऐसे लड़के मौजूद हैं जैसे जेम विंस कि भाई वो जैसे भी हो वो अच्छा टारगेट सेट करने की सलाहियत रखते हैं? देखिए, जेम्स विंस, इसके अलावा टीम साइफर्ड, हैदर अजहर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पिछले सीजन में भी कराची के साथ थे। माई पॉइंट इज दैट कि पिछले सीजन में उनके कप्तान थे शान मसूद, ठीक है। वो टीम एक या 2 मैच जीत पाई थी और उसके बाद वो बिल्कुल मुल्तान वाली उनकी सूरत-ए-हाल थी। सो कप्तानी इतनी ज्यादा मैटर करती है। हैदर अजहर भी वहां पे मौजूद थे, साइफर्ड भी थे, विंस भी थे, हसन अली भी थे, लेकिन वो टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी। अभी उनके कप्तान आए हैं डेविड वार्नर। एकदम से ऊपर से जब कप्तान आपका वॉरियर होता है, हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज भी जो इनिंग्स खेली है, चंद बालों पे अपने 30 रन बनाए, उसके बाद चले गए। T20 क्रिकेट इज ऑल सेल्फलेस क्रिकेट। आपने कितनी ज्यादा सेल्फलेस क्रिकेट खेलनी है? आप कराची के 204 रन देख लिए, 204 रन में हार्डली एक बंदे के 60-70 रन हैं, उसके अलावा किसी के 30 रन हैं, किसी के 40 रन हैं, किसी के 45 रन हैं, किसी के 33 रन हैं, जैसा कि खुशदिल शाह की आपने बात की। मसला है इंपैक्ट का कि आप कितनी कम गेंदें खेल के कितना ज्यादा रन बनाते हो। 2012 से पहले या आप 16 से भी पहले कह रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 का यही फॉर्मेट होता था। हर बंदा आता था, मारदार करता था, 30-40 रन बनाता था, पाकिस्तान टीम 170-180 रन करती थी, उसके बाद आपकी बॉलिंग उसको डिफेंड करती थी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ आज भी रिजवान टॉप रन गेटर
करें, लेकिन रिजवान का वो इंपैक्ट नहीं है। उनकी टीम इस वक्त जो इलिमिनेट हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसी तरह से आपने देखना होगा कि इंपैक्ट रन कौन बना रहा है, कप्तानी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और यही चीज है कराची में कि उनकी कप्तानी भी मैटर कर रही है, और वो छोटी छोटी अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ इस वक्त बिल्कुल मेरा ख्याल है कि कराची एलिजिबल हो चुकी है। वो बकर ने ठीक कहा कि वो ज्यादातर इफ एंड बट्स पे होते थे, लेकिन इस वक्त वो एलिजिबल हैं, वो टॉप 4 में आएंगे, और अगर वो टॉप 4 में आ गए तो कराची मुझे बहुत डेंजरस लग रही है, जिस तरह के उनके अपफ्रंट के बल्लेबाज है। ऐसी टीम है कराची लुकमान साहब की, अभी केन विलियमसन की भी उस टीम में जगह नहीं बन रही, ऐसा जबरदस्त उनका कॉम्बिनेशन जा रहा है। सो ये मेरा ख्याल है कि केन विलियमसन किसी और टीम में होते तो वो तो मुफ्ते में उनको खिलाते रहते। सही कह रहे हैं अबू बकर, जैसे केन विलियम्स जैसा बैट्समैन, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बाहर बेंच पे बैठा है, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का सलमान अली आगा बैठा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें शो करते हैं कि इन दोनों के बेंच कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो इट्स मीन्स कि टीमें कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। तो सर अगर हम बात करें खुशदिल शाह की, 13 बॉल पे 33 और 3 छक्के 2 चौके और 253 का स्ट्राइक रेट, ये वो खुशदिल शाह है जिस पर जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाए तो मैंने भी तनकीद की और भी बहुत सारे दोस्त करते थे, लेकिन वो लड़का थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तैयारी से आया हुआ है, कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, वो शो कर रहा है। आपको भी लगता है कि वो डे बाय डे बेहतर हो रहा है? देखिए, खुशदिल शाह का भी ताल्लुक इससे पहले जितने एडिशंस थे वो मुल्तान सुल्तान के साथ रहा, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते थे मुल्तान सुल्तान के लिए वो। और जिस तरह आपने भी और स्नेह ने भी जिस तरह बात की, देखें कराची और इस्लामाबाद यूनाइटेड, अगर कराची की इस दफ़ा की एडिशन की परफॉर्मेंस देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड तो हमेशा से ऐसा है कि वो बड़े नामों पे बिलीव नहीं करते, स्टैट्स के ऊपर और जो टीम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा प्लेयर उस मोमेंट पे फिट होता है उस टाइम वो उस बंदे को खिलाते हैं। तो ये उनकी सक्सेस का जो है वो राउट बन रहा है। मुल्तान सुल्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं था बिल्कुल। और जिस तरह आपने बात की कि विलियमसन डगआउट में हमने देखा बैठे हुए, सलमान अली आगा को अभी तक ट्रॉट में सारे मैचेस नहीं खेलने को मिले। तो टीम्स अपनी रिक्वायरमेंट देखती हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने परफॉर्म करना होता है। डेविड वार्नर की इससे पहले जिस तरह गुफ्तगू हो रही थी उस पर मैं कोई चीज आपकी इजाजत से ऐड करना चाहूंगा। देखें, आई स्टिल बिलीव कि डेविड वार्नर का इंपैक्ट इस इनिंग्स में या इस मैच में तो जरूर रहा होगा, लेकिन डेविड वार्नर का इससे पहले जितनी भी कंपैटिबल बॉलिंग थी उसके अगेंस्ट डेविड वार्नर नहीं चल सके। आज अगर आज की बात की जाए तो शायद इस पूरे एडिशन में मुल्तान सुल्तान की आज जो बॉलिंग साइड थी शायद इससे वीक लिंक कुछ और नहीं हो सकता। जॉर्डन अंडर परफॉर्म कर रहे थे, उनके सबसे मेन स्ट्रीम में अगर आप विली को देखें वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहे। इसके अलावा उसामा मीर टाइमली क्लिक नहीं कर सके, तो बहुत ही आसान टारगेट था द लाइक्स ऑफ डेविड वार्नर, और उन्होंने बहुत सबने ही कंप्लीट फ्लॉप शो है मुल्तान सुल्तान, यूं कह ले कि कंप्लीट पैकेज था कि जो मुख पर उन्होंने स्टेज पर आए और एक फ्लॉप शो पेश किया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।